नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध किस मोड़ पर पहुंच रहा है और उसके नतीजे क्या होंगे। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जिस तरह से रूस ने ये कहा था कि हम 7 दिन में, मात्र 7 दिन में रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला देगा, लेकिन हो क्या रहा है पिछले 3 साल से। आज यूक्रेन नए नए हथियारों से रूस पर हमला करता चला जा रहा है, लेकिन आज तक ऐसा वो क्यों कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण है नाटो देश। जो नाटो देश, अमेरिका जिनका बॉस है, वो दुनिया में जहाँ चाहते हैं उस देश को अपनी ओर आकर्षित करके, उस देश को हथियारों की खेप दे दे करके, उस देश को पैसे दे दे करके दूसरे देशों पर हमला करवाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण है ये ग्रुप जो बना हुआ है, नाटो ग्रुप। इस नाटो ग्रुप ने अब तक पूरे विश्व के अंदर सिवाय मानवता को ख़त्म करने के दूसरा कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब कोई ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप ताकतवर बन जाता है और वो ताकतवर ग्रुप दुनिया पर राज करने के सपने देखना शुरू कर देता है। ठीक वैसा ही नाटो कर रहा है। अमेरिका उसका बाप है। इस नाटो ग्रुप का अमेरिका अकेले बाप बना हुआ है। कोई भी नाटो देश अमेरिका के सामने बोलने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि जो गलत हो रहा है उस गलत को भी गलत न कहना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसी तरह यूक्रेन जब रूस की बढ़ती ताकत को देखा अमेरिका नाटो देशों ने, तो यूक्रेन को अपने चंगुल में फंसा करके और रूस से युद्ध करने के लिए उसे आगे लेकर के आए। आज जब रूस को पिछले 3 साल से युद्ध करते करते न हार हुई न जीत हुई, दोनों रूस और अमेरिका लड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन लड़ते चले जा रहे हैं। नाटो देश अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जो भी ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, चाहे आपका तुर्की हो, ये सारे के सारे देश उसका सहयोग करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे मेन पॉइंट जो आज का है वो ये है कि जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया है, उस हमले को रूस के 5 एयरबेसों पर जो हमला हुआ, उन 5 एयरबेसों पर रूस के जो बम्बर होते थे, न्यूक्लियर बम्बर जो होते थे, उनको ख़त्म करने की जो ज़ेलेंस्की दुहाई दे रहा है कि हमने रूस के 5 एयरबेसों पर 41 जहाज़ों को, एयरबेस के जहाज़ों को, खड़े हुए जहाज़ों को नष्ट कर दिया है और ये हमारा बहुत बड़ा हमला है। वो भी एक छोटे से ड्रोन बना करके और घुसपैठ के ज़रिए उन ड्रोनों को रूस के अलग अलग एयरबेसों के नज़दीक पहुंचा करके उन्हें उन एयरबेसों के नज़दीक खड़े हो करके ऑपरेट किया गया, वहीं से उनको चलाया गया। इसलिए रूस को ये तक भनक नहीं लगी कि उस पर हमला कहां से होगा, और उसके जो रडार थे, उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो सारे के सारे सिस्टम धरे के धरे रह गए। क्यों कि जब अपने ही अंदर बैठे कोई हमला कर रहा हो तो उसको पकड़ेगा कौन सा रडार? कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो तो रडार लगे हैं बॉर्डर पर। अब वहाँ जो एयरबेस बने हुए हैं, उन एयरबेसों पे रखवाली के लिए रडार थोड़े लगे हैं जिनको वो पकड़ेगा। और हर एयरबेस पर यदि रडार ये लगाएंगे हम उसको सुरक्षित रखने के लिए, तो कितने हमें ऐसे रडारों की आवश्यकता पड़ेगी जो इनको पकड़ पकड़ करके मार देगा। कोई भी देश फिर कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से घुसपैठ करके यूक्रेन के 4-5 ट्रकों में भर के ये छोटे छोटे ड्रोन जो गए, वो ड्रोन अंदर तक पहुँचे कैसे? उसमें एक आधा मोर्चा जो है, जो देशद्रोही गद्दार होते हैं, जिस तरह से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है और आए दिन जूझता चला जा रहा है। भारत को यहाँ आतंकवाद में उलझाने वाले भी ये नाटो ही देश हैं, जो आज तक उस अमेरिका पाकिस्तान को पालता चला आ रहा है। सबसे पहले लादेन को पालना शुरू किया था इस अमेरिका ने। जब उस लादेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, 9/11 वाला हमला जो हुआ, उस हमले के बाद उस लादेन का खात्मा किया गया और आज
नए नए देशों के अंदर जा जा करके, नए नए देशों को लड़ा लड़ा करके, जिसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाती है, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए ये नाटो देश इकट्ठे होकर के उसको ख़त्म करने के लिए ये छद्म युद्ध छेड़ते हैं। और यही छद्म युद्ध भारत के खिलाफ चल रहा है, जिसको आज तक अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था हम भारत के अच्छे मित्र हैं, केवल अच्छा मित्र का एक दिखावा था, क्योंकि उसे पता है कि यदि इकॉनमी आगे इसी तरह भारतवर्ष की बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हमारे सर पर बैठ जाएगा, भारत हमारा सब कुछ छीन लेगा। इसलिए वो भी नहीं चाहता, इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मानवता त्राहिमाम कर रही है। यदि रूस मानवता को ख़त्म करता, यदि रूस मानवतावादी अमेरिका और नाटो देशों की तरह नहीं होता, तो अब तक कब का न्यूक्लियर हमला करके यूक्रेन को ख़त्म कर चुका होता, वहाँ के लोगों को ख़त्म कर चुका होता। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंदर मानवता बची हुई है, जिस मानवता के कारण वो आज तक उस संघर्ष से जूझ रहे हैं जिससे उन्हें नहीं जूझना चाहिए था। लेकिन मैं आज राष्ट्रपति पुतिन से कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त नहीं रहा कि तुम यूक्रेन के साथ सालों साल इसी तरह उलझे लगे रहो। अब वो वक्त आ चुका है जब हमें, अर्थात इस यूक्रेन को जो नासूर बन चुका है, इसका ऑपरेशन करना होगा। और जिस दिन इसका ऑपरेशन होगा उस दिन ये नाटो देश आपके खिलाफ खुलकर खड़े हो जाएंगे। तब आप जिसको चयनित करना चाहो, जिसको भी, क्योंकि नाटो देशों को भी वही दंश देना होगा जो इन्होंने आज से 80 साल पहले जापान को दिया था। क्यों कि जब तक इनको वो न्यूक्लियर का दंश झेलने को नहीं मिलेगा, तब तक ये अपनी न्यूक्लियर और आने वाली जो हरकतें, मानवता विरोधी जो इनकी हरकतें हैं, जब मन किया तब उस देश को, किसी भी देश के खिलाफ लड़ाने वाली ये हरकतें रुकेंगी नहीं। इन हरकतों को हमें रोकना होगा। इन हरकतों को रोकने का सिर्फ यही एक अंतिम जरिया बचा है कि यूक्रेन युद्ध के बहाने इन नाटो देशों को, पूरे विश्व को एक तरफ एकजुट होकर के इन नाटो देशों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चाहे उसमें चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अन्य जो भी बड़ी बड़ी हस्तियां इस विश्व के अंदर रहती हैं, उन सारी विश्व की शक्तियों को इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होकर के नाटो को ख़त्म करना होगा, नाटो पर हमला करना होगा। क्योंकि यदि ये देश यूक्रेन को आए दिन असले सप्लाई नहीं करते तो ये युद्ध इतना लंबा नहीं खिंचता जिस तरह से खिंचता चला जा रहा है। यूक्रेन के एक ड्रामेबाज ने, लोगों को हंसाने वाले ने, लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है। यूक्रेन की जीवन रेखा को समाप्त करने की ओर बढ़ता चला जा रहा है। उस नाटो देश का सदस्य बनने के लिए, इन गीदड़ों का सदस्य बनने के लिए कि सब इकट्ठे होकर किसी भी देश पर हमला कर देंगे, इस तरह से वैसे ही जैसे गीदड़ इकट्ठा होकर के शेर का शिकार करते हैं, ये नाटो देश गीदड़ों वाला एक ग्रुप, एक समूह बना हुआ है। जब चाहें जिस देश के खिलाफ चाहें हुंकार भरते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन शेर आज रूस को इनको जवाब देना होगा, क्योंकि वो समय, वो दिन दूर नहीं हो कि एक दिन, वो ज़्यादा समय नहीं जाने वाला। जहाँ तक मेरा मानना है कुछ ही चंद दिनों के अंदर इन सारे के सारे देशों को रूस का ऐसा जवाब मिलने वाला है कि ये सारे के सारे देश उस न्यूक्लियर दंश से झुलस रहे होंगे जिस दंश में कभी जापान झुलसा था। और तभी इनकी हेकड़ी निकलेगी, तभी इनकी जो अहंकार और अपने आप को दुनिया का बादशाह कहने वाली नीति आज तक चली आ रही है, वो ख़त्म होगी। क्योंकि बादशाह वो होता है जो मानवता का रक्षक हो। अमेरिका आज मानवता का भक्षक बनता चला जा रहा है। छोटे छोटे देश एक दूसरे के आस पड़ोसियों को आपस में लड़ाने का काम करता चला जा रहा है। ऐसे अमेरिकी जैसे बादशाह की इस विश्व को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उसकी है जो मानवता का साथ दे, आतंकवाद के खात्मे की ओर आगे बढ़े। और जो भी चीज़ें इस युद्ध में अब तक हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण नाटो देश अमेरिका है।
ना अमेरिका नाटो देश उसको ये सह देते कि आजा हम तुझे अपने यहाँ मिलाएंगे, ये परफॉर्मा बढ़ दे, इस तरह से तेरा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ें आगे नहीं बढ़ती तो आज रूस यूक्रेन युद्ध इस मुकाम पर नहीं पहुंचता जिस मुकाम पर आज पहुंच चुका है। जहां तक मेरा मानना है बहुत जल्द विश्व के अंदर न्यूक्लियर अटैक होने वाले हैं और उन अटैकों में किस किस नाटो देश का नंबर आएगा, किस किस का नहीं आएगा, ये तो राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में चल रहा होगा कि वो क्या करने वाले हैं। और मैं तो ये कहूँगा जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति पुतिन को मानवतावादी जो सोच थी उस सोच को छोड़ देना चाहिए और अपना न्यूक्लियर हमला करके इन नाटो देशों को जवाब देना चाहिए, जिससे कि इनकी हेकड़ी निकाली जा सके, जिससे कि इन्हें इनकी औकात दिखा